ये आप देख सकते हैं कि वन परिक्षेत्र में कैसे आदिवासी समुदाय के लोग, जिनके द्वारा अपने वन परिक्षेत्र में, वन भूमि में ही कृषि कार्य कर रहे हैं, जिसके उक्त भूमि के लिए पट्टे की मांग की जा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि कलेक्टर कार्यालय आए हुए हैं और ये महामहिम राष्ट्रपति के नाम पट्टा दिलाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज उसकी अंतिम सुनवाई, इसलिए हम आज 2 तारीख को आपको दे रहे हैं कि आधा साल कर देता आज तो 1 दिन लगेगा सबको बेदखल करने के लिए प्रशासन को, लेकिन 16 साल में इनको पट्टा नहीं, 16 साल में पट्टा नहीं मिला। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आगामी 2 अप्रैल को वन अधिकार आज का वन अधिकार मान्यता कानून को खारिज कर वन क्षेत्रों से आदिवासी अन्य वन निवासी को हटाने की बात को लेकर सन 2008 से वन विभाग के रिटायर्ड अधिकारियों एवं कुछ तथाकथित वन्यजीव संरक्षणवादियों के द्वारा दायर केस की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में है। भारत का वन क्षेत्रों के निवासी आदिवासी मूल निवासी के साथ आज़ादी के बाद से की गई ऐतिहासिक अन्याय को सुधार कर तथा औपनिवेशिक वन प्रशासन को बदलकर ग्राम सभा के द्वारा लोकतांत्रिक वन प्रशासन, भारत का वन क्षेत्रों को कम से कम 70% क्षेत्र और सामुदायिक संसाधन पर ग्राम सभा का अधिकार कायम करने की दिशा में संसद द्वारा यह कानून पारित किया गया। ये आप देख सकते हैं कि सर्व आदिवासी समाज संगठन किंडोरी के द्वारा वन अधिकार मान्यता कानून के संबंध में विशाल रैली निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि वन हमारा अधिकार, वन बचाओ जीवन बचाओ, वनवासियों का वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन के संबंध में रैली निकालते हुए वनवासी। और आपको बता दें कि ये देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो है तख्तियों में लिखे हुए वो हैं सामुदायिक वन संरक्षण को लेकर। पर गौर करने वाली बात यह है कि जो वनवासी, जो आदिवासी समुदाय के जिनको राष्ट्रीय मानव कहा जाता है, वो वन बचाओ
को लेकर तथ्यां लिए हुए हैं, पर इनके द्वारा वन भूमि में कृषि कार्य किया जाता है और उन्हीं वन भूमि को पट्टा की मांग को लेकर ये आए हुए हैं। अरे मुख्यमंत्री यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे वनाधिकार का पट्टा देना होगा, देना होगा, देना होगा। वनाधिकार का पट्टा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सामुदायिक वनाधिकार का पट्टा देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे जो जमीन सरकारी है, अरे जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। दादी यहाँ हम हैं जैसे पट्टा काट गए से जमीन के हकदार हमको चाहिए। अच्छा, हाँ तो है गुजर गई से तुम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हैं? कौन गांव के हो? बावली। बावली। हाँ तो आपको शासन पट्टा दे पावती देने हमला कथे पट्टा देने कितना है वो पर्ची टाइप के पर्ची चाहिए। अच्छा, नहीं का हाँ, ऐसे ऐसे पकड़ के खड़े हो। यहाँ से दिखा दे बाबू कितना हाँ, ये कटे हैं सर, कटे पूरा कटे काट दिए, इसमें कम है और ज़्यादा हैं। अच्छा, तो बहुत कम दिए हैं जी। कितना परिवार हो दादा आप? अब एक जन बेटा 3 जन आती। एक जन बेटा 3 जन नाते। हाँ तो अभी केकर नाम में है जमीन? वो तुम्हारे नाम एक जन के एक जन के नाम में है। ये विभाजन होना चाहिए। अच्छा अच्छा, विभाजन होना चाहिए। नहीं का हाँ हाँ, अब बताओ भैया क्यों आए हो? पट्टच के मारे आओ पट्टा के मारे आए हो? नाप थे फिर नाप नहीं सिपाही नहीं ना पाए? नाप रहे हैं आदमी नाप नहीं हाँ। ना पाए। वैसे सब गाँव अच्छा अच्छा, कौन गांव के हो? रंजरा के रंजवा भंजवा। रंजरा अच्छा अच्छा, तो क्या मांग करने आए हो आप? वही नाप करते तो पूरा करेंगे। हमारा बना है। हाँ हाँ हाँ, पट्टा के बारे में क्या मांग क्या पट्टा के बारे में मतलब? जमीन कट रहे हैं जीत रहे हैं सब लोग अच्छा, और झगड़ा लड़ाई सब कर रहे हैं। हाँ, तो आप क्या मांग करने आए हो? तो सही रूप से काम होना चाहिए जमीन का। पट्टा मिलना चाहिए। पट्टा मिलना चाहिए। क्या समस्या लेके आए हो भैया? सर हम जिला में आए हैं जो 13 दिसंबर 2005 का काबिज भूमि का जल जंगल जमीन का अधिकार लेने है। अच्छा, जो काबिज भूमि है वो किसानों का, उसका हमें सही नाप होना चाहिए अच्छा और उसका हमें पट्टा मिलना चाहिए, सही अधिकार मिलना चाहिए। जी। जो वन विभाग के जो सिपाही लोग हैं तो आधी ज़मीन नापेंगे आधी नहीं नापेंगे, वो बोल रहे हैं पट्टा में है ते दी। अच्छा, तो जो पट्टा में है पूरा नापना चाहिए और जिसका पट्टा नहीं है उनका भी नापना चाहिए। अच्छा, मांग हमारा कलेक्टर महोदय जी से हमारा यही मांग। सब जो सरकार हमारा मांग को यदि नहीं सुनेगा तो और से हम आगे लड़ेंगे भी और चक्का भी जाम करेंगे। कौन गांव के हो दादा? हम ग्राम रंजरा का रहने वाले। रंजवा जी भंजवा। रंजरा ग्राम पंचायत फटारी। अच्छा अच्छा, ये है कि वन अधिकार मान्यता कानून 2006 में पारित हुआ संसद में और 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ। लेकिन 1 जनवरी 2008 के लागू होने के बाद में आज 16 साल हो गए। इसका पूर्ण क्रियान्वयन हमारे यहाँ जिला में नहीं होता और आज भी लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए हमने आज जिला प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है कि जितने भी अधिकार वन अधिकार में दिए गए हैं, व्यक्तिगत अधिकार, सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन के, ये यहाँ के मूल निवासियों को मिलना चाहिए, जनजाति को मिलना चाहिए। साथ ही एक सबसे बड़ी समस्या है कि आदिवासियों को तो कुछ पट्टे दिए गए हैं जिले में, लेकिन हमारे जो पिछड़ा वर्ग के भाई हैं, अनुसूचित जाति के भाई हैं, जिनको मिलना चाहिए, यह कानून में दिया है, लेकिन आज तक अभी ऐसे भाइयों को नहीं मिल रहा। अगर आज 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है इस कानून को लेकर,
अगर ये कानून में जिनके दावा प्रपत्र निरस्त हो गए थे, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको बेदखल का आदेश दे देता है तो देश से 17 लाख आदिवासी बेदखल होंगे, और जिसमें सबसे बड़ी संख्या हमारे डिंडोरी जिले की है। और इस समस्याओं को लेकर के हमने 8 बिंदुओं पे हमने दिया है। साथ ही हमारी जो बैगा जनजाति जो हमारा समुदाय है, जो माताएं बहनें आई हैं, इनको विशेष हैबिटेट राइट्स का पट्टा दिया जाना है। कानून कहता है कि इनके 10-10, 5-5 गाँवों को एक पट्टा देना, ताकि ये एक, और इनको वन प्रबंधन का अधिकार देना था। लेकिन जिला प्रशासन में क्या हो रहा है, वन विभाग वन प्रबंधन कर रहा है और जिनको अधिकार मिला है वो उनके ऊपर प्रकरण कायम हो जाती है। तो अभी राजस्व ग्राम परिवर्तन करने के लिए सरकार का आदेश हुआ है। जिनको जो 8 एकड़ में खेती कर रहा है उसको 1 एकड़ का पट्टा दे दिया गया है। अब जो 7 एकड़ उसका बचा हुआ है, अभी राजस्व ग्राम में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो इनके ऊपर फिर मामले लग जाएंगे। तो हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि जितना वो खेती कर रहे हैं, जो कानून में है 10 एकड़ तक दिया जाना चाहिए, तो 10 एकड़ इनको मिलना चाहिए, या 8 एकड़ में कर रहे हैं तो 8 एकड़ मिलना चाहिए। लेकिन इनको 1 एकड़, आधा एकड़, क्योंकि इनकी क्योंकि साक्षर नहीं है, शिक्षा नहीं है, इनकी कमी को देखते हुए और कुछ भी लिख दिया है। किसी को आधा एकड़ दे दिए, किसी को 10 डिसमिल दे दिए, किसी को 1 एकड़ दे दिए हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको पूरे भूमि का पट्टा मिला है। तो अगर ये कानून ख़त्म हो जाता है कल को, तो ये सब वंचित हो जाएंगे। और ये विशेष पिछड़ी जनजाति, जिनको राष्ट्रीय महामानव कहा गया, इनको आज तक 16 साल में इनको अधिकार नहीं मिल पाया। तो हम प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी को यह संदेश भेजे हैं कि आप समय सीमा में इसका क्रियान्वयन करें और इनको अधिकार दें। और अधिकार के साथ साथ इनको जो पूर्ण अधिकार मिले हैं, प्रबंधन के अधिकार, वो भी इनको साथ में दें, ताकि इनकी आजीविका चल सके।